हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग समझ गए होंगे बैंगन काटे जा रहे हैं। तो बैंगन का कुछ बन रहा है। तो बैंगन का क्या बन रहा है जी, भरता बन रहा है। तभी यहाँ पे हम बैंगन को छील रहे हैं। इस तरीके से बैंगन का भरता आज मैं शायद इन 11 सालों में दूसरी बार बना रही हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा, अधिकतर मैं बैंगन को तवे पर भून कर तब मैं भरता बनाती हूँ। और सच बताएं तो उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि कुकर में कोई भी चीज़ होती है वो बनती है, और कढ़ाई में जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो पकती है, भुनती है काफ़ी टाइम में जाकर फिर जो है वो बनकर तैयार होती है। तो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा समय लेती है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया बनकर आती है। चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, खाने की हो, पीने की हो, या कुछ भी काम हो। तो यहाँ पर मैं आज जो है भरता बना रही हूँ बॉयल करके। तो मैंने सारे बैंगन को छील काट पीट लिया है। आज मैं बॉयल करके क्यों बना रही थी, मुझे डाउट हुआ था, क्योंकि एक बैंगन लग रहा था मुझे, फिर मैंने दूसरा हाथ में उठाया तो वो भी मुझे डाउट हुआ। हालांकि कुछ नहीं निकला, काला काला सा हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो चेक तो कर लिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने गैस में कुकर पे बंद करके चढ़ा दिया बैंगन। एक दो सीटी में लगा लूँगी। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था मैंने, और उसके बाद प्रेशर है कुकर में साइड पे निकाल दिया है। पता है वो जो है बन चुका होगा। तो मैंने तेल गरम किया, उसमें हींग और जीरा डाला। और बैंगन के भरते के लिए बारीक बारीक बहुत सारी प्याज चाहिए होती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 प्याज थी तो मैंने 2 ही ले लिए। आप खूब सारी लीजिएगा, बैंगन के भरते में बहुत टेस्टी लगती है। बैंगन के भरते में जितनी ज़्यादा प्याज हो। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद मैं जो है प्याज को भून लूँगी, अच्छे से रंग चेंज कर लूँगी। इनका कच्चा कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, गोल्डन ब्राउन या ब्राउन सा मैं इनका कलर होने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए आप, प्याज का रंग जो है चेंज हो गया है काफ़ी हद तक। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी वो जो पेस्ट मैंने बनाया था लहसुन अदरक हरी मिर्च का, वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और उसको डालने के बाद भी मैं भूनूंगी थोड़ी देर तक, और चलाती रहूँगी, क्योंकि चिपकता है, अदरक है उसमें तो वो चिपकता है। तो यहाँ पे चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी, गरम मसाला भी डालूँगी। तो यही सारे मसाले जो रोज़ाना हम यूज़ करते हैं वही सब डालूँगी। मैं सच बताऊँ तो मुझे इन्हीं मसालों के साथ जो है खाना बहुत बढ़िया लगता है। ज़्यादा ताम झाम मुझे पसंद नहीं आता है, ना मुझे वो वाला स्वाद आता है जो मुझे सिंपल से खाने में आता है। पता नहीं क्यों अच्छा बन जाता है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल दिए थे, और टमाटर हो भी चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लगा, ढककर मैंने पका लिए थे, ढककर जल्दी गल जाते हैं। तो देखिए तेल अच्छे से अलग हो गया है। मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा सा मैं और पका लूँगी इसको। और मैंने अब इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है, लास्ट में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पहले भी डाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से डाल लेती हूँ, लास्ट में भी डाल लेती हूँ और इस टाइम पे भी डाल लेती हूँ। वैसे मैं गरम मसाला बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बैंगन था जिसको हमने कुकर में बॉईल किया था, उसका मैंने सारा पानी निकाल लिया था। वो जो स्ट्रेनर होता है, छन्नी होती है, उसमें कर लिया था। पानी आएगा तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा भरते में। तो सारा पानी निकल चुका है लगभग उसका। तो अभी मैंने भरता इसमें डाल दिया है बैंगन, और अब मैं इसको खूब चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी, और खूब मैं इसको भूनूँगी। देखिए यहाँ पर कम से कम 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको अब चला रही हूँ। डेढ़ हुआ होगा, क्योंकि टाइम तो मैंने देखा नहीं कि कितना हुआ। अभी इसको मैंने बॉयल किया है बैंगन को, तो इसको हमें ज़्यादा भूनना पड़ेगा। अगर हम भुने हुए बैंगन को मसाले में डालते तो उसको 2-2.5 मिनट तक या 3 मिनट तक रखते, लेकिन उबाले हुए बैंगन है इसलिए मैं इसको कम से कम 7-8 मिनट तक मसालों के साथ पकाऊँगी, ताकि वही टेस्ट आए। और सच बताऊँ, जब बैंगन मैं बना रही थी तब मुझे ये लग रहा था यार उबाल कर, क्योंकि पिछली बार इतना टेस्टी नहीं बना था और इस बार बहुत टेस्टी बना। शक्ल भी अच्छी आ रही है। बस इसमें 2 चीज़ों की कमी है, हरे मटर और हरा धनिया। दोनों ही मेरे पास नहीं थे। मटर तो बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, धनिया ये लाना भूल गए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए बैंगन का भरता बहुत बढ़िया बन गया है। मैंने कम से कम इसको 8-9 मिनट तक खूब पकाया है, इनको खिला दिया है, ये जा चुके हैं। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। और आप लोग बोलते हो रश्मि प्लास्टिक की प्लेट मत लिया करो, तो कम यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मुझे उसमें खाना खाना पसंद है, तो कम ही ले रही हूँ। स्टील की ले ली है आज भी मैंने। तो यहाँ पे बैंगन का भरता और रायता और रोटी और कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी लेना बेकार है। यही अपने आप में बहुत स्वाद लगेगा। और ये मैंने अपनी 3 रोटी बनाई है, 2 ले लिए, 1 मैं बाद में लूँगी, क्योंकि 3 एक साथ नहीं खाते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं खाती हूँ खाना, फिर मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर में।
तेरी आत्मा, तेरी आत्मा पट्टी फिरेंगे। तुझे बहुत मोह लगती है ना मेरे लिए कर रहे हैं। आत्मा पट्टी फिरेंगे। खुश रहेंगे जब बढ़ाएंगे। आपने मन में खोट करते रहोगी तो फिर इसकी भी दुख लगेगी ना। खोट ना करने सच्ची बोली मैं। एक एक मैं नहीं तेरे फूट के काटने वाला बाबू। बेटा उतर, जल्दी जल्दी उतर, बिना कुर्सी किसका है, जल्दी। तू तो प्लांट लवर है, इतना प्यार है, पौधों के ऊपर वो रख दी। पता नहीं चला। तो यहाँ पर जो है आप सोच रहे होंगे भरता बनाने के बाद, खाने के बाद ये कहाँ पहुँच गई मैं, मतलब हूँ तो अपने ही घर पे, लेकिन ये अचानक से कैसे। तो ये अगला दिन है, भरता बनाने के बाद मैं अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मनी प्लांट, आप जैसा कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, फिर बोलते हैं रश्मि तुम तो सुनती ही नहीं हो। तो मैंने कहा भैया चलो आज हम जो है सुन लेते हैं। मैंने पहले भी जो है मनी प्लांट को टांगा है रस्सी के साथ, विपिन ने, मैंने नहीं, लेकिन वो हुआ नहीं था, मुरझा जाता है। जब हम उसको नीचे रखते हैं तो वो ठीक रहता है। तो आज फिर दोबारा एक बार कोशिश की है, नेहा लगी हुई है, वो कर रही है, क्योंकि ये टांगने वाला मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो उसने बोला मैं कर दूंगी और बहुत अच्छा लगेगा ये वो। तो वही यहाँ पर जो है कर रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे। और कुछ पत्ते जो है इधर की साइड हो रहा था, मनी प्लांट बिल्कुल गमला दीवार से मिला हुआ था तो मुरझा गए थे। और इससे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि ये बहुत टाइम पुराना है, आप लोगों को भी पता है, जब मैं इस घर में आई थी तब से ही है शायद ये मेरे पास। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो प्यार हो ही जाता है जो काफ़ी पुरानी होती हैं। तो यहाँ पर मनी प्लांट का सब कुछ हो जाने के बाद झाड़ू तो चल ही रही थी, तो वो बीच में रुक गई थी मनी प्लांट की वजह से। तो नेहा ही लगा रही थी, लेकिन देखा टाइम बहुत हो रहा है, गपशप में लगे हुए थे हम सब, भाभी, मैं, नेहा। तो मैंने कहा चल अब तेरा टाइम बहुत हो रहा है, तुझे जाना भी है, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट बाहर की, तू अपना दूसरा काम कर लेना। तो वो बस वही यहाँ पर वो बोल रही थी मैं लगा देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं लगा लूँगी, तू अपना दूसरा काम कर ले। 12 बज रहे थे, बहुत लेट हो गया था काम को। और बातचीत करते हैं तो मन लग जाता है, फिर काम धाम बीच में पड़ा रहे और ये पल कभी कभी मिलते हैं, तो बस इसलिए हम बातों में लगे रहे, भूल गए काम धाम। और नेहा भी हमारे साथ लग गई, उसको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है बातें करना, किसको बुरा लगता है। और यहाँ पर झाड़ू लग जाने के बाद मैंने कहा चलो, मैं अब कपड़े भिगोए थे, वो नेहा ने ही धोने थे वो भी, क्योंकि वो ही धोती है कपड़े वगैरह सब कुछ, लेकिन वही कि टाइम बहुत हो रहा था। तो मैंने कहा चलो बेटा ये भी मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे बस कपड़े लेकर बैठी हूँ। फ़ोन में विपिन को मिला रही थी बार बार, उनसे मुझे बात करनी थी, सामान मंगाना था ज़रूरी, लेकिन उनका फ़ोन मिल नहीं रहा था, तो मैं बार बार मिला रही थी। गुड्डू को बुला रही थी क्योंकि मेरे हाथ गीले हो गए थे। मैंने कहा गुड्डू पापा का फ़ोन मिला दे ज़रा। और गुड्डू देखो ना कितनी बड़ी हो गई है और बहुत चेंज आया है। मैं खुद गुड्डू जिसमें थी पुरानी वीडियो देख रही थी, अब से 2 साल पहले, लगभग 2 साल तो नहीं हुए, लेकिन हाँ 2 साल होने वाले हैं। तो उस वीडियो में गुड्डू और इस वीडियो में गुड्डू बहुत डिफरेंट है, बहुत चेंज हो गई है गुड्डू बहुत ज़्यादा। एक तो हाइट उसकी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जा रही है, और थोड़ी सी अभी शरीर में भी हो गई है। पहले आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही पतली दुबली सी हुआ करती थी, क्योंकि ना तो इंसान बिल्कुल ही सुई जैसा अच्छा लगता है और ना ही बिल्कुल हेल्दी अच्छा लगता है। तो अभी वो ठीक हो रही है और प्यारी लग रही है, सुंदर लगती है अभी। तो बस वो जो है फ़ोन मिलाकर देकर गई है, मैं फ़ोन मिला रही हूँ, इनका फ़ोन मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर कपड़े शपड़े सब हो जाने के बाद नेहा भी अपना काम करके चली गई है, और मैं जो है नहाकर आ गई हूँ कमरे में। यहाँ पर मैं अपने बाल वगैरह पूछ लूँगी और तौलिया लगा लूँगी, क्योंकि किचन में जाना है, खाना बनाना है, तो बाल खुले करके जाना तो बिल्कुल बेकार है। ऊपर से गीले बाल, ऊपर से डर लगता है, आजकल बाल टूट रहे हैं, खाने में ना चले जाएं, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं बालों को तौलिए से बांध के फिर किचन में जाऊँगी। लेकिन उससे पहले जैसा कि सूनी मांगनी रखती हैं, सुहागन औरतें सब बोलते हैं, बड़े बूढ़े बोलते हैं, तो बस वो बातें दिल में रह जाती हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने बोली हैं, बस मन करता है तो सिंदूर बिंदी वगैरह लगा लूँगी थोड़ा सा। मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए, बच्चों के अंदर क्लास चल रही है, ये आने वाले होंगे। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मावा भी निकाला है, जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं निकला है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं फटाफट से आलू टमाटर बनाऊंगी, सब्जी कुछ है भी नहीं, और दूसरा आलू टमाटर फटाफट बन जाएंगे, ये आ जाएंगे तो खा के चले जाएंगे, वरना ये गुस्से में ऐसे भी हो सकता है
के बगैर खाए चले जाएं, आदमी लोग कर देते हैं ना, और उनका गुस्सा भी जायज है। वो कहेंगे मैं तो सुबह का गया हुआ था, तुमने क्या किया। मैं बातों में लग गई। सब्जी बनाने की सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, बस अब जो है हमें तड़का लगाना है। तो गैस पे कुकर रख दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस बंद कर दिया है। तेल ज़्यादा गर्म होने पर मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि जीरा और हींग डालते ही क्या होता है कि वो काला हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ी में काला काला दिखता हुआ। तो यहाँ पर दोबारा मैंने गैस ऑन कर लिया है, क्योंकि ठीक हो गया था तेल का टेम्परेचर, और मैंने जीरा डाल दिया है और हींग डाल दिया है। उसके बाद मैंने प्याज करके रखे थे चॉपर में, वो मैं यहाँ डाल दूँगी। बस चॉपर इसीलिए तो अच्छा है कि काटने से कम टाइम, बहुत ही कम टाइम चॉपर में लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। हालांकि जिसमें काट के डालना है उसमें काट के ही टेस्ट आता है, जिसमें चॉपर में चल जाएगा चॉपर में, जिसमें पेस्ट चाहिए उसमें पेस्ट। तो यहाँ पर हमारे प्याज हो गए थे, तो चॉपर में ही मैंने टमाटर करके रखे हैं। 3 टमाटर लिए थे, क्योंकि मुझे आलू टमाटर हो, आलू मटर हो, खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। तो 3 टमाटर लिए और चॉपर में चॉप कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, रंग वाली लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल लूँगी जो मैं डालती हूँ। उसके बाद जो है मिक्स कर लूँगी, मसाले को अच्छे से भून लूँगी। और अभी मैंने इसमें वो भी डाल दिया है, जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। क्योंकि आप जब भी आलू मटर या आलू वड़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि मैं खाली आलू टमाटर नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू वड़ियाँ, तो उसमें जो है लहसुन अदरक जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने पेस्ट डाल दिया है। तो वो सारी चीज़ें भुन रही हैं, और यहाँ पर मेरा जो मावा है वो भी निकल रहा है। तो मैं इसको चला रही हूँ, क्योंकि गैस चला दी थी मैंने दोबारा से इसकी, तो ये जो है बस होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो भाई खड़े क्या रहना, अपना दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो मैंने आटा छानना शुरू कर दिया है, आटा गूँथ लूँगी। और ये मावा हो चुका है, इसकी मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको ढक दूँगी, क्योंकि डर रहता है ना कुछ गिर विर ना जाए, फिर पता भी ना चले जरा मरा से पंछी का, तो पता भी नहीं चलेगा ना कि गिरा है कि नहीं गिरा है। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से हमारा भुनने के बाद मैंने आलू और वड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। आलू वड़ियाँ फ्राई कर कर बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है, वो भी मैं बनाती हूँ। लेकिन एक तो जल्दबाजी थी, दूसरा ऐसी सी चीज़ें जो फ्राई करके बनाते हैं वो कभी कभी मन होता है, डेली में नहीं होता है, कभी कभी होता है कि चलो भाई फ्राई करके बनाते हैं आज तो यहाँ पर थोड़ा सा आलू वड़ियों को मैंने मसाले के साथ रखा 1-1.5 मिनट तक। उसके बाद मैंने पानी डाला जितना पतला गाढ़ा मेरे को चाहिए। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाया। अब कम से कम इसमें मैं 3-4 सीटी लगाऊंगी। तो मैंने ना अपना दोबारा से वही शैम्पू लगाना शुरू कर दिया है जो मैं लगाती थी, मतलब जिस टाइम मैंने वो कराई थी स्मूथनिंग, वही वाला लगाना शुरू कर दिया है मैंने। आज ही पहली बार उससे सर वॉश किया। वो मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी, मुझे ऐसे लग रहा था जब से मैंने डव से धोना शुरू किया, जैसे मेरे बाल ज़्यादा टूटने लगे हैं, थोड़ा सा जैसे शाइन चली गई है बालों की। तो देखो होता तो है जिन्होंने बाल पे ये सब किया है, और लॉरियल का तो अच्छा ही है, खैर शैम्पू ब्रांडेड है, कंपनी का है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो वही मंगाते हैं। तो मैंने फिर वही मंगाया। मैंने ये तो मुझे उस टाइम भी बोल रहे थे कि छोड़ ना, तू भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो करती है। हालांकि मैं बहुत उससे लगाती हूँ, शैम्पू हो या मेरा जो मुंह धोने का फेस वॉश है वो हो, जैसे होता ही है भाई, हम औरतें करती हैं। चाहे देखो कुछ लोग बोलते हैं तुम कितनी कंजूस बनती हो, ये है वो है, वो होता ही है, औरतों के खून के अंदर होती है ये चीज़। और मुझे लगता है इससे घर में चीज़ें जोड़ी जाती है। यही होता है कि संयम, औरत के हाथ में घर जोड़ना। तो शैम्पू भी ना मैं इतना सा लेती हूँ, 1 बूंद, क्योंकि वो 400 रुपये का है। तो मुझे ये रहता है कि कम से कम 3 महीने तो चले। और भाई मैं
3 महीने चलाती हूँ उसको। जब वो खत्म भी हो जाता है ना, उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको ऐसे ऐसे करके 5-6 दिन उसमें भी निकाल देती हूँ मैं। अब उसका क्या है फेस वॉश का, वो मुझे कोई और लगता ही नहीं है। मैंने बहुत चेंज किए, मैंने लोटस का दूसरा भी लगाया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने हिमालय का लगाया, मैंने डीप क्लीन एंड क्लियर का लगाया लेकिन नहीं वो रहा। और क्या नाम है, मैंने ना इनका कुर्ता पहना था ना, आज ये वही अपना कुर्ता पहन रहे हैं। मैंने पहना था ये, चेहरा अच्छा हो रहा है ना, लग रहा है ना, आप लोगों ने नोटिस किया। मैंने आज ना फेस पैक किया था, मुल्तानी मिट्टी दिखी मुझे, मैंने उसको भिगो दिया था सुबह ही। उसके बाद मैंने उसमें गुलाब जल वगैरह डाल के एक अच्छा सा फेस पैक बना के मैं रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन मैंने गाउन पहना हुआ था तो मैंने कहा नहीं गाउन में नहीं, और फिर मेरा गाउन चेंज करने का मन नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने नहीं किया रिकॉर्ड। हाँ जी, खाना बना दो, बस जल्दी से गुस्सा करेंगे, कहेंगे बस जल्दी खाना बंदा, मैं जा रहा हूँ। विपिन बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्से, हस्बैंड मतलब इन चीज़ों पे आते ही है गुस्सा, ऐसा भी नहीं है कि यही मेरी काम है। तो मैं आप लोगों से करूंगी बाद में बातचीत, पहले मैं रोटी बनाती हूँ। सब्जी बन चुकी है, सब्जी में थोड़ी सी कड़छी मारनी है क्योंकि मैं यहाँ आके बैठ गई थी, बालों को अभी फिर से बांधूंगी रोटी बनाने तक, और आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में। दही का भी मन था मेरा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी रास्ते में। तो यहाँ पर मेरी सब्जी हो गई बनके तैयार, आटा गुथा हुआ है, मैंने गूंथ लिया था, तो बस मैं रोटियाँ बनाऊंगी। और मैं आपको सब्जी दिखा रही थी कि कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, फ्राई करके भी टेस्टी लगती है, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। कोई भी चीज़ हो ऐसे छोंको और फ्राई करके बनाओ, थोड़ा तो फ़र्क होता है, नहीं ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस रोटी बनाती हूँ। तो कमरा समेटा, खाना खाया, और अभी टाइम आ चुका है हमारा इस कमरे से निकलने का। ये टाइम पता है कौन सा टाइम होता है, ये दोपहर के 3 बजे का टाइम होता है जब हमारा इस कमरे से जाने का टाइम आ जाता है। बच्चे भी आ गए हैं तो कमरा सेट कर दिया है ताकि जब मैं शाम को फ्री हूँ उस कमरे से, शाम को नहीं रात हो जाती है। गुड्डू ये मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो, नेट ऑफ करके लो। वो देख घूमता हुआ आ रहा है। किचन खुली रहने देते हैं, गर्मी हो जाती है, मम्मी ने आदत डाली है ये वाली। हाँ बेटा, हाँ पोचा, हाँ पोचा, पोचा में आप गोल चक्कर का यही रखा है। तो अब हम कहाँ बैठेंगे आप लोग समझ गए होंगे क्या ड्यूटी लगेगी हमारी, यहाँ लगेगी हमारी ड्यूटी। हम करते हैं पहले पंखा ऑन। ये मैंने क्यों किया, इससे ऑन में दिखाती हूँ। इसका ना स्विच खराब हो रहा है तो मुझे डर लगता है कि मुझे, ओए गंदे, तो भगवान जी को तो गलत टाइम पे ही छेड़ता है जब भी छेड़ता है। तो अभी मुझे चाहिएगा ये, क्योंकि ये फ़ोन जो है बहुत जल्दी क्या, इसकी कोई गलती नहीं है। जब इतना कोई भी चीज़ यूज़ होती है तो वो खर्च ज़्यादा होती है, तो उसको जो है वो करना पड़ता है। तो इसलिए जी, इसलिए चलो अब तुम थोड़ा बाहर भी घूम आए और खाना भी खा लिया, तो अब पढ़ाई कर लो। अब चलो चलो पढ़ाई करो, चलो। और 3 बज रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था, 3 भी 5-10 ऊपर हो रहे होंगे। मेरा क्लेचर कहाँ है गुड्डू, क्लेचर नहीं मिल रहा बेटा, बाल बांधने हैं। देखो अब अच्छे हो रहे हैं बाल, मुझे नहीं दिखा बेटा। मैंने ना उस टाइम हल्का सा ही सिंदूर लगाया क्योंकि मैंने तौलिए को वैसे बांधा हुआ था, तौलिया गंदा हो जाता, मैं पता क्या मतलब भन जाता, यहाँ पे ना भन जाना बोलते हैं ना। तो बालों को बांधेंगे अपने बाल। वैसे ना मैं सच बताऊँ, इस शैम्पू से धो के अच्छे लगे, डव से धो के एक वो रहता था। पर जैसे कि मैं 3 बजे बैठती हूँ इस काम पे, सूटों वालों पे, और 3 बजे से शाम के मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे उठूँ। 7 बजे में 8 बज जाते हैं मुझे उठते उठते, जैसे मैसेज आते रहते हैं, मैं ऑडियो से बात करती हूँ, फिर ये वाला फ़ोन इनके पास चला जाता है क्योंकि फिर वो काम शुरू हो जाता है पैकिंग का, एड्रेस लिखने का, तो वो ये करते हैं। तो उस टाइम पे भी मैं ऑनलाइन ही दिखती हूँ क्योंकि ऑनलाइन होके कुछ लोगों का एड्रेस नहीं है तो ये लिख कर मांगते हैं। बाकी तो ये मुझे बोलते हैं भाई तुम ही बोलो, अजीब लगता है थोड़ा, बेशक उनको नहीं पता सामने कौन है कौन नहीं है। मैंने कहा नहीं आप बोल दो, बोलने में क्या है, एड्रेस दे दो, या जैसे स्लिप पकड़ानी होती है तो ये स्लिप भी पकड़ा देते हैं। और जो लोग देख रहे हैं जिनको हिंदी में मैसेज जाते हैं ना, वो विपिन ही करते हैं स्लिप के साथ, कोरियर स्लिप के साथ। तो बस अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और अब मैं यहाँ से 8 बजे उठूँगी।
खाना पीने का ये है कि जैसे दोपहर में आलू बढ़िया बनी, अब इतनी सारी एक टाइम में तो ख़त्म नहीं होती है, तो शाम में काम आ जाएगी वो, और शाम में ज़्यादा काम नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि शाम में हम कुछ और हल्का फुल्का बना लेते हैं, जैसे दाल और रोटी बना ली, या आलू का रायता और रोटी हो गई, या खीरे का रायता हो गया, इस तरीके से भी कर लेते हैं। दोनों तरीके से चल जाता है, जैसा जिसका मन होता है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तो जी बहुत हो गई बातचीत, अभी हम अब लगते हैं अपने काम में। आप लोगों को कर देते हैं बाय बाय। कल मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शब्द वो हो रहे हैं, घुल रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं ढंग से ना, बात शब्द ठीक से नहीं निकले जा रहे हैं। तो चलिए बाय बाय।